ग्लिंडा ने कैसे जादू किया? ये लड़ाई से बेहतर था, ओज़मा ने कहा, जब हमारे सभी दोस्त सुबह की रोमांचक घटनाओं के बाद महल में एकत्र हुए और हर कोई उससे सहमत था। जादूगर ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, किसी को चोट नहीं पहुंची। और किसी ने हमें चोट नहीं पहुंचाई, आंटी एम ने कहा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, डोरोथी ने कहा, दुष्ट लोग अपनी दुष्टता भूल गए हैं और इसके बाद किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे। सच है, राजकुमारी, शैगीमैन ने घोषणा की। मुझे लगता है कि उन सभी बुरे चरित्रों को सुधारना उसको बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भी, बेजुका ने टिप्पणी की, मुझे खुशी है कि ओज़ बच गया। अब मैं अपने नए भवन में वापस जा सकता हूँ और खुशी से रह सकता हूँ। जैक ने कहा, मैं खुश और आभारी हूँ कि मेरा कद्दू का खेत बच गया। जहाँ तक मेरी बात है, टिन वुडमैन ने कहा, मैं अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर सकता कि मेरे प्यारे टिन के महल को दुष्ट दुश्मनों द्वारा ध्वस्त नहीं किया जाएगा। फिर भी, टिकटॉक ने कहा, अन्य दुश्मन किसी दिन उसमें आ सकते हैं। तुम अपने घड़ी सी चलने वाले दिमाग को हमारी खुशी में बाधा डालने की अनुमति क्यों देते हो? ओम्बी एम्बी ने मशीन वाले की ओर भौहें चढ़ाते हुए पूछा। टिकटॉक ने जवाब दिया, मैं वही कहता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। और तुम सही हो, ओज़मा ने कहा। मैं खुद भी इसी विचार के बारे में सोच रहा था, और मुझे लगता है कि लोगों के लिए उसकी भूमि तक पहुँचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। हम सोचते थे कि हमारे चारों ओर का घातक रेगिस्तान ही पर्याप्त सुरक्षा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जादूगर और डोरोथी दोनों ही हवा के जरिए यहाँ आए हैं, और मुझे बताया गया है कि धरती के लोगों ने ऐसे हवाई जहाज़ों का आविष्कार किया है जो जहाँ चाहे वहाँ उड़ सकते हैं। क्यों? कभी कभी वे ऐसा करते हैं, और कभी कभी नहीं करते, डोरोथी ने जोर देकर कहा। लेकिन समय के साथ हवाई जहाज हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं, ओज़मा ने आगे कहा, क्योंकि अगर पृथ्वी के लोग उन्हें प्रबंधित करना सीख गए तो हम पर आगंतुकों का तांता लग जाएगा जो हमारे सुंदर, एकांत परिलोक को बर्बाद कर देंगे। ये बात बिल्कुल सच है, जादूगर ने सहमति जताई। इसके अलावा रेगिस्तान हमें अन्य तरीकों से भी बचाने में विफल रहता है, ओज़मा ने सोच समझकर कहा। जॉनी डुइट ने एक बार एक रेतीली नाव बनाई थी जो इसके पार चली गई थी, और नोम राजा ने इसके नीचे एक सुरंग बनाई थी। इसलिए मेरा मानना है कि हमें बाकी दुनिया से पूरी तरह से अलग करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी हम पर कभी भी अतिक्रमण न कर सके। आप ऐसा कैसे करेंगे? बेजुका ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि किसी तरह ये पूरा हो सकता है। कल मैं ग्लिंडा द गुड के महल की यात्रा करूंगा और उसकी सलाह लूंगा। क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? डोरोथी ने उत्सुकता से पूछा। बेशक, मेरी प्यारी राजकुमारी, और मैं अपने किसी भी मित्र को आमंत्रित करता हूँ जो इस यात्रा पर जाना चाहे। उन सभी ने घोषणा की कि वे अपनी लड़की शासक के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण मिशन था, क्योंकि उसकी भूमि का भविष्य काफी हद तक इस पर निर्भर था। इसलिए ओज़मा ने अपने सेवकों को अगले दिन यात्रा की तैयारी करने का आदेश दिया। उस दिन उसने अपनी जादुई तस्वीर देखी, और जब उसने उसे दिखाया कि सभी नोम्स सुरंग के माध्यम से अपनी भूमिगत गुफाओं में लौट आए हैं, तो ओज़मा ने सुरंग को बंद करने के लिए जादुई बेल्ट का उपयोग किया, ताकि रेगिस्तान की रेत के नीचे की धरती उतनी ही ठोस हो जाए जितनी कि नोम्स द्वारा खुदाई शुरू करने से पहले थी। अगली सुबह एक खुशमिजाज काफिला मशहूर जादूगरनी ग्लिंडा द गुड से मिलने के लिए निकल पड़ा। ओज़मा और डोरोथी कायाशेर और भूखे बाघ द्वारा खींचे गए रथ में सवार थे, जबकि सॉहर्स ने लाल गाड़ी खींची जिसमें बाकी दल सवार था। वे हृदय को हल्का और चिंतामुक्त रखते हुए सुंदर और आकर्षक ओज़ भूमि में आनंदपूर्वक यात्रा करते रहे, और समय आने पर उस भव्य महल में पहुंचे जिसमें जादूगरनी रहती थी। ग्लिंडा को पता था कि वे आ रहे हैं। मैं अपनी जादुई किताब में आपके बारे में पढ़ रही थी, उसने विनम्रतापूर्वक उनका अभिवादन करते हुए कहा। आपकी जादुई किताब कैसी है? आंटी एम ने उत्सुकता से पूछा। जादूगरनी ने उत्तर दिया, ये हर उस चीज का रिकॉर्ड है जो घटित होती है। जैसे ही कोई घटना दुनिया में कहीं भी घटती है, वो तुरंत मेरी जादू की किताब में छपी हुई मिल जाती है।
इसलिए जब मैं इसके पन्ने पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छी जानकारी होती है। क्या इससे ये पता चलता है कि हमारे शत्रुओं ने ब्लिवियन का पानी कैसे पिया था? डोरोथी ने पूछा। हाँ मेरे प्यारे, इसने सब कुछ बता दिया। और इसने मुझे ये भी बताया कि तुम सब मेरे महल में आ रहे हो और क्यों। तो फिर ओज़मा ने कहा, मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि मेरे मन में क्या है, और मैं भविष्य में किसी को भी ओज़ की भूमि की खोज करने से रोकने का तरीका खोज रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है। और जब तुम अपनी यात्रा पर थे, तो मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी करने का एक तरीका सोचा था। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ बहुत से बाहरी लोगों को आने देना नासमझी है। डोरोथी अपने चाचा और चाची के साथ अब हमेशा के लिए रहने के लिए ओज़ लौट गई है, और कोई कारण नहीं है कि हम दूसरों को हमारे परिलोक में बिना बुलाए यात्रा करने का कोई रास्ता खुला छोड़ दें। आइए हम किसी के लिए भी हमारे साथ किसी भी तरह से संवाद करना असंभव बना दें इसके बाद। तब हम शांति और संतुष्टि से रह सकते हैं। आपकी सलाह बहुत ही समझदारी भरी है, ओज़मा ने जवाब दिया। ग्लिंडा, मेरी सहायता करने के आपके वादे के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? डोरोथी ने पूछा। आप हर किसी को ओज़ को खोजने से कैसे रोक सकते हैं? हमारे देश को सभी की नज़रों से अदृश्य बनाकर, सिवाय हमारे अपने देश के, जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरे पास एक जादुई मंत्र है जो उस अद्भुत काम को करने के लिए काफ़ी शक्तिशाली है, और अब जब हमें हमारे खतरे के बारे में चेतावनी दी गई है नोम राजा के आक्रमण के बाद, मेरा मानना है कि हमें अपने आप को शेष विश्व से हमेशा के लिए अलग करने में संकोच नहीं करना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूँ, ओज़ के शासक ने कहा। क्या इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? डोरोथी ने संदेह से पूछा। नहीं मेरे प्यारे, ग्लिंडा ने आश्वस्त होकर उत्तर दिया। हम अभी भी एक दूसरे को और ओज़ की भूमि में सब कुछ देख पाएंगे। ये हमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन जो लोग हमारे देश के ऊपर हवा में उड़ेंगे, वे नीचे देखेंगे और कुछ भी नहीं देखेंगे। जो लोग रेगिस्तान के किनारे पर आएंगे या इसे पार करने की कोशिश करेंगे, वे ओज़ की कोई झलक नहीं देख पाएंगे या यह नहीं जान पाएंगे कि यह किस दिशा में है। कोई भी फिर से हमारे पास सुरंग बनाने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि हम दिखाई नहीं देंगे और इसलिए हमें पाया नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में, ओज़ की भूमि बाकी दुनिया के ज्ञान से पूरी तरह से गायब हो जाएगी। ये ठीक है, डोरोथी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। आप जब चाहें ओज़ को अदृश्य बना सकते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहले से ही अदृश्य है, ग्लिंडा ने कहा। मुझे ओज़मा की इच्छाएं पता थीं, और मैंने तुम्हारे आने से पहले ही जादू का जादू कर दिया था। ओज़मा ने जादूगरनी का हाथ पकड़ लिया और कृतज्ञतापूर्वक उसे दबाया। धन्यवाद, उसने कहा। हेलो दोस्तों, गब्राल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी जादुई दुनिया में। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बुकवर्म टाइप जरूर करें।